ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौख्यविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम, मेरी बारंबार प्रणाम। सत्य, सत्य का नाम ही सत्यनारायण है। सत्य का आचरण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, असत्य कम से कम रखना चाहिए, असत्य कम से कम बोलना चाहिए, सत्य ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। सत्य एक मध्य में भी है और अंत में भी है और प्रथम में भी है। जो सत्य पर आचरण करते हैं वो अनंत जन्मों के दुष्कर्म भस्म हो जाते हैं। जो भजन करते हैं, भजनानंदी जो भजन करते हैं वो अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। अनंत जन्मों के भजन किसी का करो। आप श्री राम को मानते हैं तो सीताराम जपो, अगर कृष्ण को मानते हैं तो राधे श्याम जपो, अगर शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जपो, अगर माँ दुर्गा को मानते हैं तो जो भी हीम क्लीम च्यमनच्छै नमः इस मंत्र का जाप करो। जैसे ही आप जितना मंत्र उच्चारण करेंगे मन में चलना चाहिए। मंत्र जापक, मंत्र जापक से काल भी डरता है, काल भी डरता है मंत्र जापक से। जो मंत्र जापक होते हैं वो अनंत जन्मों के पाप कर्म उनके भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं कहते हैं अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, ऐसे ही हम कहते हैं भगवान सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है भगवान, अणु अणु में जो सूक्ष्म चीज है उसमें व्याप्त है। जैसे दूध में घी तो होता ही है, पर मंथन करेंगे, जमाएंगे और मतलब उसको मंथन करेंगे अपने आप दृढ़ निकल आएगी। ऐसे ही भगवान तो व्याप्त है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, मंथन की जरूरत है। मंथन किससे होता है? मंथन होता है भजन से। भजन के प्रभाव से मंथन अगर जिसने किया है उसको परमात्मा जरूर मिले हैं। जिससे हनुमंत मिले हैं उसे श्री राम के दर्शन जरूर हुए हैं, और जिसे नारद मिले हैं उसको भगवान नारायण के दर्शन जरूर हुए हैं। ऐसे ही नहीं, हनुमंत जिस पे कृपा करते हैं उसको भगवान, जो भक्त होते हैं, भक्त का मान रखने के लिए अपना भी मान तोड़ देते हैं भगवान। एक बात बताऊं आपको, कैसे कि पिता में भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज हरि पर शस्त्र नहीं उठवाऊं तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं और शांतनु पुत्र नहीं। और पिता में भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली, और भगवान ने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो पिता में और भीष्म का जो अर्जुन का युद्ध हुआ,
तो पितामह भीष्म ने इतनी बाणों की वर्षा की, इतने बाणों की वर्षा की कि 10-20 बाण तो प्रभु के चरणों में डाल दिए और बाजूबंद टूटने को हो गए। ध्वज टूटने को हो गया तो मेरे गोविंद उतर गए रथ पे से और पहिए के चक्र को लेके और दौड़ने पहुंचे। पितामह भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भक्त की मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते, भक्त की प्रतिज्ञा रख लेते। ऐसे ही भगवान अविनाशी भगवान का चिंतन करो और चिंतन से ही साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात्कार। ऐसे ही भगवान निराकार परमात्मा के हम वंदनीय